हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो आप मेरे सामने कुछ ये प्लांट्स देख रहे होंगे जो कि मेरे नहीं हैं, मेरी मम्मी के हैं। क्योंकि मेरी मम्मी का नया घर बना है तो उन्होंने मुझसे बोला था कि कुछ ऐसे प्लांट्स लगाओ जिनकी हमें ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े और हम मतलब कुछ ऐसे फूल वाले प्लांट्स जो हम भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ ये प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ। और यदि आप नए गार्डनर हैं तो आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर इनकी करनी पड़ती है क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा प्लांट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज किसी को भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब पसंद भी नहीं करता है कि बहुत शौकीन हो मेरे अलावा। तो इसी वजह से मैं कुछ ऐसे प्लांट्स लेकर आई हूँ जिसमें मेरी मम्मी को ज़्यादा केयर भी ना करनी पड़े और प्लांट्स भी लग जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट्स है। तो मनी प्लांट तो सबके घर में ही लगभग अक्सर पाया जाता है। तो मेरी जो पहली शुरुआत होगी आप लोगों से कि जो यदि आप नए गार्डनर हैं तो अपनी जो गार्डनिंग की शुरुआत है वो मनी प्लांट से ज़रूर करें। बहुत ही लो केयरिंग प्लांट्स हैं। आप इसे एक पत्ती के द्वारा भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो ये वाले प्लांट्स हैं इनको मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। मुझे पता था कि मम्मी के यहाँ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे तो मैंने मनी प्लांट के 3 से 4 गमले तैयार किए थे। तो यहाँ पर 2 गमले मैं मम्मी के लिए लेकर आई हूँ। और जब मैं यहाँ पर आई थी तब इनको लेकर आई थी और आप इन प्लांट्स की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। तो बिल्कुल छोटे से गमले में लगे हैं और अब मैं इनको बड़े से गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हुई है। नेक्स्ट प्लांट है एरिकापेम। ये भी काफ़ी लो केयरिंग प्लांट्स हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी सी सनलाइट आती हो वहाँ पर इन प्लांट्स को रखें और लगभग 1 हफ्ते में आप इन्हें पानी दे दें तो बहुत अच्छे से ये चलते हैं और बहुत ज़्यादा हमें इनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं 2 प्लांट्स लेकर आई हूँ जो कि मुझे 100 रुपीज़ में मिले हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं ये। नेक्स्ट प्लांट्स है गुड़हल के प्लांट। तो ये देसी वैरायटी के गुड़हल हैं। यदि आप नए गार्डनर हैं तो इन प्लांट्स से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हाइब्रिड आपको नहीं लेना है क्योंकि जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। जब आप इन प्लांट्स को लगाइए, जब आप इनमें बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत कुछ सीख जाएंगे तब फिर आप ऐसे प्लांट्स की ओर बढ़ें जिनकी थोड़ी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और यहाँ पर ये मोगरा का प्लांट्स है। इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और जैसे कि बरसात का सीज़न है तो ये बहुत जल्दी प्लांट्स लग जाएंगे और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये मुझे 30 रुपीज़ में मिला है। और यहाँ पर ये है एक जोरा का प्लांट जिसे हम रुकमड़ी का प्लांट्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मी को फूलों की पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत पड़ती है तो इन प्लांट्स को आप आराम से भगवान में अर्पित कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट्स है जिनके जो फ्लावरिंग है वो लगभग 30 से 40 दिन तक रहती है। और यदि आप एक एक फ्लावर भी तोड़कर लगाते हैं तब भी इनकी फ्लावरिंग ख़त्म नहीं होती है। तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है। इसके बाद मैंने लिया है ये करी पत्ते का प्लांट। तो यदि आप नए गार्डनर हैं तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए करी पत्ता का प्लांट और ये मुझे 20 रुपीज़ में मिला है। इसके अलावा ये है अल्पीनिया का प्लांट। तो हालांकि इसकी जो केयर है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ती है। पूछूंगी मम्मी से, यदि वो कर पाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने घर ले जाऊंगी। और काफ़ी सुंदर मुझे ये लग रहा था देखने में और हेल्दी भी था और इस समय मुझे कम प्राइस में मिला है। तो 100 रुपीज़ के आसपास ये मुझे मिला है। और ये सिंगोनियम का प्लांट है जो कि छोटी वैरायटी का है। ये भी मैंने अपने घर के लिए लिया है क्योंकि हो सकता है इसकी केयर मम्मी ना कर पाएँ। तो ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला था। और इसके अलावा ये पीस लिली का प्लांट है। तो पीस लिली को हमें बहुत कम केयर करनी पड़ती है, इस वजह से ये मैंने मम्मी के लिए लिया है। तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था। और यहाँ पर ये है बड़ी वैरायटी का सिंगोनियम जिसको मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है। और मैं कटिंग से तैयार करके काफ़ी सारे प्लांट्स लेकर आई थी। जब मैं यहाँ पर आई थी मम्मी के यहाँ तो मैं 1 मंथ पहले आ गई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैंने 1 मंथ से कोई भी वीडियोज नहीं डाला है। तो उसका यही कारण है कि इस समय मम्मी के यहाँ हूँ और मैं 4-5 प्लांट्स लेकर आई थी। जैसे कि आपका सिंगोनियम हो गया, स्नेक प्लांट्स हो गया, अपराजिता हो गया। और ये सारे ही प्लांट्स मैंने कटिंग से तैयार किए हैं और बिल्कुल एकदम फ्री में।
और ये है शमी का प्लांट। यदि आप नए गार्डनर हैं तो शमी के प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर लगाइए। काफ़ी शुभ प्लांट होता है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है देखने में। और इसके अलावा देखिए ये अपराजिता का प्लांट्स है जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है। तो मेरे यहाँ ये बहुत सारे निकल रहे थे और यदि आप इस प्लांट को लेने जाएंगे तो आपको 50 रुपीज़ के आसपास ये प्लांट पड़ेगा। तो आप नए गार्डनर हैं तो इन्हें लगा सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने लिया था पेंटास का प्लांट। तो इसकी ऐसी हालत के हुई है, ये आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगी। और ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था पर प्लांट की जो हालत है ख़राब हो चुकी है। तो यही कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिनकी आप अगर नए गार्डनर हैं तो इन प्लान से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही लो केयरिंग प्लान्स हैं, काफ़ी हेल्दी भी मुझे ये मिल गए हैं। तो अब सबसे अच्छी बात ये है कि ये इस समय बरसात का सीज़न है तो ये बहुत जल्दी लग जाएंगे और बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ गमलों की भी शॉपिंग की है। तो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में ये गमले मिले हैं। तो इन जो ये गमले हैं मुझे 60 रुपीज़ में मिले हैं। तो यहाँ पर मैंने इन गमलों को काफ़ी सोच समझ कर लिया है कि जैसे मेरी मम्मी है तो न्यू गार्डनर हैं, जैसे मैंने बताया कि अब वो बिल्कुल एकदम नई शुरुआत करेंगी। तो मैंने यहाँ पर स्टैंड वाले गमले लिए हैं ताकि नीचे पानी ना रुका रहे और जो हमारी नीचे की ज़मीन है उसमें भी नुकसान ना पहुँचे। और आप गमला देख सकते हैं कि ये 12 इंची गमला है और इसकी जो गहराई है वो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। 60 रुपीज़ में मुझे मिले। हालांकि उन्होंने 80 रुपीज़ प्राइस बताया था पर मैं वहाँ जाती रहती हूँ तो उन्होंने मुझे इसका 60 रुपीज़ लगा दिया था। देखिए यहाँ पर जैसे आप स्टैंड देख रहे हैं, यहाँ से आप जैसे ही पानी डालेंगे तो नीचे से सारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप तुरंत सफाई भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ कर ऐसे गमले ख़रीदे हैं ताकि मम्मी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और इसके बाद मैंने लिया है ये वाइपर का पाउच है जो कि इंसेक्ट भगाने के काम में आता है और ये फंगीसाइड का भी काम करता है। तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिला मुझे। तो इस वजह से मैं वैसे भी बरसात का सीज़न है तो इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे 45 रुपीज़ का मिला है। और यहाँ पर मैंने ली है नीम खली। और यदि आप नए गार्डनर हैं तो नीम खली का यूज़ ज़रूर कीजिए, खासकर बरसात के टाइम पर, क्योंकि बरसात में वैसे भी बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं जिससे हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ये नीम खली लेकर आई हूँ। तो ये मुझे 50 रुपीज़ की आधा किलो मिली है। उनके पास पैकेट एक ही था। इसके बाद इसी वजह से मैंने फिर थोड़ी सी खुली ले ली है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पैकेट में ली है। और ये मुझे पैकेट जो है वो लगभग 20 रुपीज़ के आसपास मुझे मिला था। और देख सकते हैं ये मेरी सारी शॉपिंग है। कैसी लगी आपको मेरी प्लांट की शॉपिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।